बाबा, मैं जानता हूँ कि आप मुस्तफ़ा भाई की वजह से परेशान हैं, मगर सब ठीक हो जाएगा, बेफिक्र हो जाए। बेटा तुम मुझे तसल्ली देना छोड़ो, जाओ और अपनी बीवी और भाई को लेकर आओ। देखो दुआ चली गई तो घर का सारा निजाम बिगड़ गया। संभाल लूंगा मैं सब। ये सब बातें करना छोड़ो। कितने दिन हो गए? जब वो घर आए तो उसे बिठाकर बात करो उससे। उसे नरमी के साथ समझाओ कि हर झगड़े के बाद यूं घर से चले जाना कोई ठीक बात नहीं। तुम्हारी माँ भी बीमार है, क्या उस पर रहम नहीं आता तुम्हें? बाबा, दुआ तो फौरन ही घर आ जाती, लेकिन अपनी माँ और नानी के सामने शर्म आती है उसे बस। तो क्या हमें शर्मिंदा करना ज्यादा बेहतर लगता है? ऐसा होता है क्या? उसकी तरजीह उसके बच्चे और उसका शौहर होना चाहिए, ये क्या तरीका है? जाहिर है उसके घर में उसे सही मशवरे देने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है, उसकी खाला मशवरा देती हैं उसे। एक वही तो ठीक है उनके घर में। आलिफ साहिबा? जी हाँ, दुआ अपनी खाला से बहुत मोहब्बत भी करती है, ये जानता हूँ मैं। आलिफ साहिबा ने दुआ को समझाया तो है कि वो घर आ जाए बाबा, तब देखें क्या होता है। यानी आलिफ साहिबा मोहब्बत पर यकीन रखती है। उस घर में हर कोई हमारे खिलाफ नहीं है। चलो शुक्र है। ज़ैनब साहिबा को समझाना तो वाकई मुश्किल काम है, कोई फायदा भी नहीं उनसे बात करने का। मगर आलिफ साहिबा अलग है, दुआ अक्सर सुनती है उनकी। उस घर में एक वही है जो हमारे साथ हैं। वो ये कभी भी नहीं चाहेंगी कि दुआ हमसे अलग हो जाए। मैं सोच रहा था कि एक दफा आप बात करके देखें ना आलिफ साहिबा से। मैं क्या बात करूं आलिफ साहिबा से? यही कि वो दुआ से बात करें, हो सकता है कि दुआ उनकी बात सुन ले। ठीक है, देखते हैं।